एक दिन सूर्या जब ऑफिस से घर लौटता है तो घर का हाल देखकर हैरान रह जाता है। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा होता है। वो जल्दी से अपनी माँ से पूछता है, माँ ये सब क्या हुआ? माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कांपती आवाज में कहती है, जब तेरी बहन बाथरूम में नहा रही थी तब एक गंदा आदमी घर में घुस आया। वो उसे नहाते हुए देख रहा था। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे भी धक्का दिया और मारा। माँ की ये बातें सुनकर सूर्या का खून खौल उठता है। गुस्से में वो उस आदमी को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही सूर्या उस गुंडे के पास पहुंचता है और उसकी शक्ल देखता है तो उसके कदम रुक जाते हैं। उसे अचानक डर महसूस होने लगता है और वो वहां से भागकर घर वापस आ जाता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ गुस्से में कहती है, ऐसे डरपोक बेटे से तो अच्छा होता मेरा कोई बेटा ही नहीं होता। माँ की ये बात सुनकर सूर्या अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं रही। वो बहुत दुखी होकर छत पर चला जाता है ताकि अपनी जान दे सके। लेकिन जैसे ही नीचे झांकता है उसके कदम कांपने लगते हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी अचानक उसका फोन बज उठता है। स्क्रीन पर उसकी बहन का नाम और माँ की फोटो दिखाई देती है। ये देखकर सूर्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचता है कि नहीं, उसे अपनी जान नहीं देनी चाहिए। वो वापस लौटने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो छत से सीधा नीचे गिर जाता है। गिरते ही उसके सिर पर गहरी चोट लगती है। घर वाले उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसकी हालत देखकर कहते हैं, इसका बच पाना बहुत मुश्किल है। माँ की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो बार बार भगवान से अपने बेटे की जान की भीख मांगती है। डॉक्टर जब उसे इंजेक्शन देने आता है तभी सूर्या को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उसी पल वो झटके से उठकर बैठ जाता है। डॉक्टर भी हैरान रह जाता है कि ये कैसे हो गया। थोड़ी देर बाद सूर्या फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वही अजीब आवाज बार बार सुनाई देने लगती है। वो डर जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। माँ उसे डॉक्टर की दी हुई नींद की गोली देती है और उसे अपने पास सुला लेती है। लेकिन बेचारा सूर्या उस रात एक पल के लिए भी नहीं सो पाता। वो आवाज बार बार उसके कानों में गूंजती रहती है और वो डर के मारे सारी रात आंखें खोले लेटा रहता है।